नमस्कार दोस्तों, नितिन परिहार ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारा बनारस सीरीज़ का अगला ब्लॉग है। आप देख सकते हैं कि आज हमने अपना होटल रूम चेकआउट कर दिया और हम चल दिए फिर आगे की जर्नी की ओर। हम बनारस की गली हमें चाय पीने की इच्छा हुई, जिसकी वजह से हम बनारस की गलियों से होते हुए बनारस की बहुत ही फेमस चाय की दुकान लक्ष्मी चाय वाले, जहाँ का टोस्ट भी बहुत फेमस है, वहाँ पहुँचे। और वहाँ बहुत भीड़ हो रखी थी। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और वहाँ पर मस्त भट्टी की आंच में चाय बनाई जा रही थी। फिर हमारे दोस्त नितिन ने वहाँ से चाय ली और हम दोनों ने मिलके चाय का आनंद लिया। हमारा दोस्त नितिन देखिए चाय लेता हुआ, उसको चाय बहुत पसंद आई। मुझे तो चाय बहुत पसंद है, उसकी चाय पीने की आदत नहीं थी और यहाँ की रौनक एक अलग ही है। बहुत सकरी सी गली के अंदर ये चाय की दुकान है। फिर हम नाश्ता करने के लिए आगे की ओर चल पड़े और बनारस की एक बहुत ही फेमस शॉप, जहाँ पे पूड़ी कचौड़ी मिलती है, वहाँ पहुँचे, श्री राम भंडार पे, जहाँ टोकन द्वारा आपको नंबर मिलेगा तब आपको पूड़ियाँ मिलेंगी। फिर हम बनारस क्षेत्र में ही स्थित 10 किलोमीटर दूरी पे सारनाथ, जो कि आप जानते ही होंगे, कभी ना कभी आपने इसका नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र स्थान है, उसकी ओर चल पड़े। और फिर हमने वहाँ जाके वहाँ एक गाइड हायर किया और उसने फिर हमें यहाँ की अलग अलग फेमस जगहों के बारे में बताया। बहुत कुछ था यहाँ देखने के लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और ये हमारे गाइड भैया, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया, बहुत कुछ समझाया कि कैसे महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आके उपदेश दिया। ये सुनिए इनकी बातें। यहाँ एक साइड आप लोग सूरजदार के अंदर जाइए, दर्शन की फोटो लेना होगा, अंदर फोटो अलाउड है, अंदर से आई तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। और फिर हम मंदिर की प्रांगण की ओर चल पड़े, जहाँ पे हमें बहुत ही विशाल महात्मा बुद्ध, और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं भगवान बुद्ध की, जो रेप्लिका है अफ़गानिस्तान में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति का, जिसे तालिबान द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से हमारे गाइड भैया ने समझाया। ये उसी की रेप्लिका बनाई थी। और ये जो सामने हाथ में कमल लिए खड़ी है, ये उनकी माता है महामाया देवी, जो इनके जन्म से 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हुई। तभी से इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतम ने किया है, इसलिए इन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा जाता है, इनका पूरा नाम। और आते वक्त आप लोगों ने कमल के फूल लगे हुए देखे, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है, ये जो बड़ी स्टैचू है, ये भी कमल के ऊपर ही खड़े हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो लंबनी बोलकर एक वन था, उसी वन। और यहाँ पर अलग अलग सोसाइटियाँ हैं जो बनारसी साड़ी और बनारसी कपड़ों का उत्पादन करती हैं। हमारे गार्ड भैया हमें यहाँ पर लेके आए और हमने बहुत कुछ यहाँ पर देखा कि कैसे बनारस की साड़ियाँ यहाँ बनती हैं। फिर हम चल दिए आगे की ओर सारनाथ में स्थित सारनाथ आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन एरिया। और ये एरिया फेमस है, जहाँ पर आपको धमेका स्तूप, जो प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, उसको देखने का मौका मिलेगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भारत के 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है सारनाथ, और यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया। और धमेका स्तूप सारनाथ में महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कहा जाता है। आप देख सकते हैं गोलकार संरचना, जिसे धमेका स्तूप कहा जाता है, और सबसे देखने योग्य वाली चीज़ है। फिर हम आगे की ओर चल दिए। ये अशोक पिलर के अवशेष हैं, अशोक पिलर, अशोक स्तंभ जो कहा जाता है, उसके अवशेष हैं, और पूर्णतः इसी को ही ओरिजिनल संरचना मानी जाती है। बहुत ही बड़ा प्रांगण है ये, आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं परिवार के संग। और फिर हम आगे की ओर चल दिए
और फिर हमने यहाँ पर थोड़ा शॉपिंग वगैरह करा। बहुत कुछ है यहाँ पर ख़रीदने के लिए, आप ख़रीद सकते हैं अपने मन मुताबिक। फिर हम सारनाथ से होते हुए वापस बनारस आ गए और हम घुस रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बहुत ही बड़ा प्रांगण है और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर, क्योंकि हमें दर्शन करने थे काशी विश्वनाथ के, जो एक मंदिर स्थित है बनारस विश्वविद्यालय के अंदर ही। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पर खाने पीने का भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर पहले हमने यहाँ पर अपने जूते जमा कराए, फिर हम चल दिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। ये भी बहुत पुराना मंदिर है और इसको काशी विश्वनाथ जो मेन मंदिर है उसका रेप्लिका कहा जाता है और बहुत पुरानी संरचना है ये भी। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था, हल्की हल्की बरसात की बूंदें पड़नी स्टार्ट हो गई थी और फिर हम आगे की ओर चल दिए बनारस की गलियों से होते हुए काशी के कोतवाल श्री काल भैरव, जिनका दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बनारस आए हैं तो। और ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है गलियों में। और यहाँ पर हम लग गए लाइन के अंदर भगवान जी के दर्शन करने के लिए और फिर हम चल दिए मोक्ष के द्वार मणिकर्णिका घाट। इसका वर्णन पुराणों में एक अलग तरीके से किया गया है, जहाँ रात में भी चिताएं जलती हैं। कहा जाता है कि बनारस में अगर किसी की मृत्यु होती है तो यहाँ पर अगर उसे जलाया जाता है तो उसे डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत कुछ है यहाँ सोचने समझने और देखने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए भी। इसी उम्मीद के संग हम वापस चल दिए फिर आने की उम्मीद में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से मिलता हूँ अलग ब्लॉग।